नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। महामहिम की संस्तुति पर नगर निगम झांसी में मनोनीत किए गए 10 पार्षदों को सभागार में शपथ दिलाकर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शनिवार को नगर निगम झांसी के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में महापौर बिहारी लाल आर्य ने मनोनीत किए गए 10 पार्षदों को निष्ठा से कार्य करने और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान नगर आयुक्त आकांक्षा राणा, एमएलसी रमा निरंजन, एमएलसी रामतीर सिंघल, नगर विधायक पंडित रवि शर्मा, भाजपा के नगर जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीति शास्त्री और आभार नगर आयुक्त आकांक्षा राणा ने किया। इस दौरान समस्त वार्ड के पार्षद और समाज सेवी उपस्थित रहे। इस मनोनीत पार्षद ने ली सत्यनिष्ठा से कार्य करने की शपथ। राज्यपाल की संस्तुति पर झांसी महानगर में 10 मनोनीत पार्षद इस प्रकार रहे हैं, जिसमें धर्म करौसिया, कुसुम कुशवाहा, सुनील विश्वकर्मा, नीलेश त्रिपाठी, सत्य पर उपस्थित एमएलसी महोदय श्री रामतीर सिंघल जी, एमएलसी महोदया श्रीमती रमा निरंजन जी, जिलाध्यक्ष महोदय सुधीर जी, इस सभा पर उपस्थित समस्त हमारे आदरणीय माननीय पार्षदगण, उनके परिवार बंधु, यहाँ पर उपस्थित समस्त महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित नगर निगम के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया बंधुओं को सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू। झांसी और सुंदर बने, झांसी और अच्छा बने, इसके लिए सदन में आने वाले प्रस्तावों को समर्थन करना और नए नए प्रस्तावों को प्रस्तुत करना, ये जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। आप इसका भली भांति निर्वहन करेंगे। आज के दिन आपको अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं बधाई देता हूं और अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूं। सभी आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे शासन द्वारा जो मनोनीत पार्षद गण मनोनीत हुए हैं, इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। मैं नगर निगम परिवार की ओर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। शपथ ग्रहण के मायने दोहराना संकल्प। शपथ ग्रहण के मायने दोहराना संकल्प और झांसी नगरी का हमें करना कायाकल्प। झांसी की महान जनता ने अपने अटूट विश्वास, स्नेह और सम्मान के और सहयोग से मुझे अपना आशीर्वाद दिया। हमारे सभी 60 पार्षदों का अपना स्नेह, प्यार व आशीर्वाद दिया। पहले हमारा शपथ ग्रहण हुआ था तो हमने संकल्प लिया था कि झांसी की महान जनता ने हम सभी लोगों पर जो अटूट विश्वास किया है, हम उनके विश्वास को हमेशा कायम रखेंगे और झांसी को स्वच्छ और स्वस्थ और विकसित हरा भरा झांसी बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। ये झांसी वो नगरी है जो पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में विख्यात है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी शौर्य गाथा से, अपने शौर्य पराक्रम से झांसी का नाम पूरे दुनिया में विख्यात किया है। हम सब बहुत ही गौरवशाली हैं। सकारात्मकता की ओर हमको लेकर के जाएगी। मंचासीन सदन के मुखिया श्रीमान महापौर बिहारी लाल आर्य जी, हमारी बहनें, उनके साथ आए हुए सभी समर्थक गण, आज समर्थकों में भी उत्साह है। लोग प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं कि हमारे बीच का एक व्यक्ति शासन के द्वारा इस सदन में भेजा गया। इसका कवरेज करने के लिए बड़े उत्साह से पधारे हमारे सभी मीडिया के मित्र भाई बहन। आज जब हम ध्यान करते हैं ना, तब दिखता है कि काम करने वाले को समय समय पर कुछ मिलता है।
जो अपनी प्रभावी उपस्थिति समाज में दर्ज करवाता है वह निश्चित रूप से इसी तरीके से पद पाता है। यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर वह सारे कार्यकर्ता जिन्होंने काम करके दिखाया सारे निर्धन परिवारों से हैं। निर्धन परिवार के व्यक्ति को अवसर देने का काम ये यहीं पर संभव है। आज जिन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने नाम निर्दिष्ट करके सम्मानित सभापति के रूप में महामहिम राज्यपाल के द्वारा भेजा गया, उन सभी को मैं हार्दिक मंगल कामना प्रेषित करता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ ये नगर निगम परिवार जिसका सभासद रहने का हमको और अध्यक्ष जी को भी अवसर प्राप्त हुआ, यहाँ पर वास्तविकता में बहुत कुछ करने को है और बहुत कुछ नया सीखने को है। जब हम इस नगर निगम के संविधान की जो किताब है, हम बार बार कहते हैं कि वह संविधान की किताब जो आपको पहले दिन प्राप्त होती है, उस किताब का यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो हम अपने अधिकार और कर्तव्यों से परिचित हो जाते हैं। और जब हम अपने अधिकार और कर्तव्यों से चिर परिचित होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे निर्णय लेने में कहीं अक्षमता नहीं होती। हम वही बात इस सदन में करते हैं, क्योंकि ये छोटा सदन है। मुझे विधानसभा में बैठने का अवसर मिलता है, आदरणीय एमएलसी साहिबा को विधान परिषद में बैठने का अवसर मिलता है। उस सदन के बाद यदि कोई सदन है तो आपका सदन है। इस सदन में बैठ करके हम जिम्मेदारी से ये बोर्ड जो निर्णय करे, निश्चित रूप से बोर्ड सर्वोपरि है। बोर्ड के निर्णय को बदलने का अधिकार किसी के पास फिर बचता नहीं है। बोर्ड के निर्णय को अगर उल्टा जाएगा तो वो शासन में यदि मंजूरी के लिए जाएगा, वहाँ पर उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है। आपके निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। हम आम जनमानस की उम्मीद पर भी खरा उतर पाएँ। और बार बार लोग हमको जिस तरीके से यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई 5 बार का पार्षद है, कोई 6 बार का पार्षद है, कोई 3 बार का पार्षद है, माने जनता लगातार उनको भेजने का काम करती है। आपकी भी उपस्थिति इसी तरीके से मजबूती के साथ हो कि बार बार आपको जनता यहाँ पर भेजे, आप एक शानदार जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पहचान बने। जो लोग नाम निर्दिष्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, धन्यवाद। तरीके से वो लोग और आज पैरवी करने लगे। झांसी की महान जनता ने मुझे और हमारे 60 पार्षदों को अपना आशीर्वाद अटूट उसमें और प्यार दिया है। आज शासन द्वारा 10 नवोदित पार्षद हमारे और ने आज शपथ ली है। हमारी और वृद्धि हुई है। सभी का सहयोग और सभी के विचार और सभी का सुझाव हमको देते रहे। अब उसमें वृद्धि हुई। 10 पार्षदों के और भी सुझाव हमको मिलेंगे। हम सभी ने संकल्प लिया है कि झांसी स्वच्छ और विकसित हरा भरा झांसी हो, उस दिशा में हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मोदी जी के सिपाही हैं, योगी जी के सिपाही हैं, उनके कारवा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 3 साल में झांसी में काफ़ी बदलाव हुआ है और 5 साल के अंदर झांसी को पूरा बदलेंगे और झांसी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाएंगे। ये हम सभी का संकल्प है। धन्यवाद। मेरे साहब 10 पार्षद चुनने में लगभग 3 साल लग गए आपको, क्या देरी का क्या कारण है? कुछ लोगों को आप जोर से बोलने की भी कहते रहे। अरे खुशी चाहिए, ठीक है, पार्टी की सब और शासन अच्छा है और हम सबका एक ही संकल्प है, आप सबका भी है। इतनी देरी क्यों हुई? इतनी देरी क्यों हुई? हम काम कर रहे हैं और आप सबका सहयोग हम सबको झांसी की जनता से बनाएंगे। धन्यवाद।